अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको जो ख़ास अमाल बता रहा हूँ कि ज़ुबान बंदी के हैं। दुश्मन की ज़ुबान बंदी, शोहर की ज़ुबान बंदी। बाज़ शोहर ऐसे होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, या कोई भी इंसान जो बदतमीज़ी करता है, गाली गलौज करता है, आपके खिलाफ बातें करता है, ग़ीबत करता है, बुराई करता है। ऐसी सूरत में अमाल कर सकते हैं। दुश्मन के मुंह को ताला लगाने के लिए दुश्मन जादू ना कर सके, आपके खिलाफ बात ना कर सके, वैसी सूरत में भी ये अमाल फ़ायदा देते हैं। नाजायज़ मकसद के लिए बिला वजह किसी को तंग करने के लिए खैर अमाल ना करें, फ़ायदा नहीं मिलेगा। जायज़ मकसद हो तो अमल किए जा सकते हैं। अगर ने किसी ने आपकी ज़िंदगी को जीरन कर दिया होगा तो अमल कर सकते हैं। दूसरे वास्ते ज़ुबान बंदी करने दुश्मन के ये अमल लिख कर अपने पास रखे, और जिस जगह जावे तो बदगोई से महफूज रखे। आयत शरीफा ये है, ये या आखिरों से पढ़ते हुए आपने लिसान तताना है यहाँ पे। दुश्मन का नाम मेल पिन फीमेल पिन थे, उसकी माँ का नाम अलाहूब अपना, मेल पिन फीमेल पिन थे अपनी माँ का नाम। इस तरह ये नकल किया जाता है। बड़ा खास, बड़ा ताकतवर अमल है। अब फर्ज करें कि दुश्मन ज्यादा है, ये भी मैं बता दूं, फिर ये नाम नहीं लिखे जाते। नहीं तो शोहर तो शोहर का लिखें, बाद में अपना लिखें, अपनी माँ का और उसकी माँ का। अगर दुश्मन ज्यादा है, तादाद उनकी ज्यादा है, तो नाम लिखने की बजाय सिर्फ आयत लिखनी है। और फिर आप देखें कि आपके दुश्मन जो हैं या जो बदगोई करते हैं, उनकी जुबान को कैसे ताले लग जाते हैं। बड़ा मुजरब है, बड़ा खास है। माहवारी के दिनों में बहनें नहीं करेंगी, उन दिनों में करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। भाई भी करना चाह रहे हैं तो बावजू हालत में करेंगे, नापाक हालत में करेंगे तो फायदा नहीं है। एक मजीद मैं आपको अमल बता रहा हूँ, ये भी जुबान तो ताला लगा देने वाला अमल है। दूसरे वास्ते जुबान बंद होने की, किसको बम्मा चारों नामों के लिखे और अपने पास रखे जुबान बंद को, यानी चारों नाम, एक तो उस इंसान का जिसकी जुबान पर ताला लगाना है, उसकी माँ का, अपना, अपनी माँ का, ये यहाँ से शुरू करना है। ये अलिफ ला, ला इसरा लिख, ला इसरा करते हुए ये सारा आपने लिखना, और यहाँ कि आपने नाम जुबान के बाद उस इंसान का नाम जिसकी जुबान पर ताला लगाना है। मेल अबिन फीमेल अबिन थे, उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेल अबिन फीमेल अबिन थे, अपनी माँ का नाम। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, ये अमल जो है ये एक इंसान के लिए ही किया जा सकता है, ज्यादा इंसानों के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पिछला अमल बताया, अगर आपके दुश्मन ज्यादा है तो कुछ सूरत में वो अमल किया जा सकता है, उसमें नाम नहीं लिखने, फिर आपने वैसे आयत लिख देनी है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक इंसान के लिए ही, खास स्पेसिफिक इंसान के लिए ये अमल करना पड़ेगा। बड़ा ताकतवर है ये भी, पढ़ेंगे आपको फायदा मिलेगा। ये जो नक्शा मैं आपको तोहफतन देने जा रहा हूँ, ये आपको कोई अमल नहीं बताएगा, आऊंगा तो आप इसके फायदे सुन के हैरान रह जाएंगे। बड़े से बड़ा दुश्मन हो या घर में, बाज़ औक़ात ना हमें कई बहनें ये राब्ता करती हैं कि मेरी सास मुझे बड़ी बातें सुनाती है, और बाज़ औक़ात नंदें और सास भी ये कहती हैं कि हमारी बहू जो है वो बदजुबानी, बद कलामी करती है, जिस वजह से हम बड़े परेशान हैं। तो ऐसी सूरत में कई लोग बड़े आसान अमाल लेकिन ताकतवर अमाल मांग रहे होते हैं। आसान इस तरह हो कि उन्हें पढ़ना भी कुछ ना पड़े और लिखना भी कुछ ना पड़े, लेकिन उनका काम बन जाए। ऐसे मकसद के लिए ही आपको ताकतवर मैं अमल देने जा रहा हूँ। इसको मेरे कहने पे आपने सबसे पहले आजमाना है। मैंने ये लिख के आपके लिए रखा हुआ था कि जैसे ही मेरे सामने आएगा मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा। इसको करना ये है कि आपने स्क्रीन शॉट चाहे ले लें, चाहे हाथ से नकल कर लें, चाहे प्रिंट निकलवा लें, जैसे आसानी हो। उसके बाद आपने इसको दिन में बार बार देखना, और देखना कहाँ पे है, किस जगह पे। ये जैसे परिंदा बैठा हुआ है, इसकी आंखों में देखना है, और देख के हुक्म देना कि फलां इंसान, या ज्यादा लोग हैं तो जितने भी लोग हैं उन इंसानों की जुबान को ताला लग जाए। सिर्फ आपने देख के ये कहना है। कहा जाता है कि ये ऐसा अमल है, इंसान इधर नियत करता है, बार बार इसे देखता है, और ख़ास तौर पे जब ऐसे लोगों के सामने जाना हो या घर से बाहर निकलना हो, तो आपको खतरा हो कि सामने उन लोगों से मुलाकात होगी जो बदजुबानी करते हैं, बद कलामी करते हैं। तो उस वक़्त इस अमल को ख़ास तौर पे आपने करना है।
उस वक़्त आप करेंगे तो आपको खुद इसका फ़ायदा नज़र आएगा। आप जैसे प्रोटेक्शन में आ जाएँगे, दूसरे इंसान की ज़ुबान को ताला लग जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इसके बड़े फ़ायदे हैं। इंसान जब अमल करके घर से निकलता है, सामने दूसरा इंसान जो बदकलामी करता है, बदज़ुबान है, गाली-गलौज करता है या बुरा आपके बारे में सोच के बुरी बातें करता है, ग़ीबत करता है, वो आपके सामने आ जाता है तो हमेशा के लिए उसकी ज़ुबान को ताला लग जाता है। वो आपके खिलाफ फिर कभी भी कोई बात नहीं कर पाता। इसको बाद लोग प्रिंट निकलवा के भी अपने पास रख लेते हैं, बाज़ वैसे नकल कर लेते हैं। एक मैं मज़ीद चीज़ बता दूँ, एक बहन ने हमसे रब्ता किया कि मैं अपने ससुराल वालों से बड़ी तंग हूँ। वो मेरे शोहर के कान भरते हैं और मेरा शोहर मेरे ऊपर जुल्म करता है, मारपीट करता है। मेरे बच्चे भी सहन में रहते हैं। वो इस हद तक मारपीट करता है कि बाज़-औक़ात मैं बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और इसके पीछे मेरे ससुराल वाले हैं। एक तावीज़ और दिया गया और साथ ये अमल बताया गया। यकीन करें, बहन कहती है जब से मैंने ये तावीज़ देखना शुरू किया आपके तरीके के मुताबिक, जैसे आपने बताया था, जैसे मेरी सास मेरी नंदों के मुंह को ताला लग गया। न जाने क्यों अब वो मेरे सामने भी और मेरे पीछे भी कोई बात नहीं करती, क्योंकि शोहर आते हैं पहले वो उन्हें अपने कमरे में बुलाती थी, अब वो नहीं बुलाती, वो सीधा मेरे कमरे में आ जाता है, क्योंकि हम कंबाइन फैमिली में रहते हैं। तो बहन कहती है कि हमारे घर में जब से ये मैंने अमल शुरू किया है, बड़ा सुकून है। ये सुकून जो होता है, याद रखिएगा, ये अल्लाह अता कर रहा होता है। सदका वगैरह साथ करें, हस्ब तौफीक कुरान पाक की तिलावत ज़रूर घर में किया करें जहाँ पे ऐसे बेसुकून नहीं हो। ये एक होता है, ऐसे कई घरों में ऐसे होता है, बाल घरों में ऐसे भी देखा गया कि बहू जो होती है वो घर में सुकून नहीं होने दे रही होती। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सास या नंदे या ससुराल वाले बुरा काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी औरत भी आ जाती है फैमिली में जो किसी को एक नहीं होने दे रही होती और घर में सुकून भी नहीं होने दे रही होती। वहाँ पे भी ये अमल इंशाल्लाह करेंगे आपको फ़ायदा देगा। ये भी चीज़ है कि ये जैसे मैंने बता दिया कि शोहर पे भी काम करता है। मंगेतर हो, बाद ये भी होता है कि मंगेतर होते हैं वो बदकलाम होते हैं। वो बात-बात पे कोई ऐसी बात या टोंट कर जाते हैं जो इंसान को भूलता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह इस अमल को जब आप करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये किस हद तक ताकतवर, किस हद तक ख़ास अमल है। हमारा तो आज़मूदा होता है, हमें इसलिए यकीन होता है। बाकी आपसे एक गुज़ारिश है कि हमसे इजाज़त ज़रूर ले लिया करें अमल की। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अगर पहले किया हुआ है तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबाएं, वीडियो शेयर भी कर दें। हो सकता है आप शेयर करें, किसी और का भी भला हो जाए और आपको भी उसका अजर मिल जाए। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों ही चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल करे, सब पे रहम करे, सबकी ख्वाहिशात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।